बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो 20 मिनट का ख़िताब किया, मैं मुख्तसरन उसके बारे में जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं उसके बारे में अपनी कौम को भी आगाह करना चाहती थी कि बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि रियासत में बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मुल्क में कर्फ्यू भी लगे और लॉकडाउन भी हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए काफ़ी ये मुश्किल होगा कि अपनी कौम को ये एतमाद दिलाना कि पाकिस्तान की ना सिर्फ जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों के लिए सोचती है, बल्कि वो इस वबा से भी निजात हासिल करना चाहती है। मुख्तसरन मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा जिस तरह कि आज हम लोग पूरे जो मुल्क में हम लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं, हमें अपने ईमान की मजबूती के साथ अब इसको लड़ना है। देखिए, हम सब मुसलमान हैं, हम सब को पता है कि हम लोगों ने मरना है। तो ज़रूरी नहीं कि हर शख्स की मौत जो है वो कोरोना वायरस की वजह से हो। अल्लाह ताला ने जिसकी मौत जिस तरीके से लिखी होगी उसको वैसे ही आनी है। और देखें, इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर देंगे, कर्फ्यू लगा देंगे, बैंक करप्ट हो जाएंगे, मुल्क दिवालिया हो जाएगा, अल्लाह ना करे, लोगों के कारोबार बंद हैं, लोगों की दुकानें बंद हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के पास इस वक्त बहुत सारे ऐसे भी फैमिलीज़ हैं जिनके पास राशन भी पहुंचता है, लेकिन उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बिल्कुल मफलूज हो चुकी है। हम लोग इस वक्त महसूस कर सकते हैं कि कश्मीर में पिछले 6 माह से जो लॉकडाउन लगा है वहाँ पे लोगों का इस वक्त क्या हाल होगा। तो देखिए, हम लोग नहीं ये अफोर्ड कर सकते। दूसरी बात ये कि अगर आप स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आप उनके बारे में थोड़ा-सा अगर गूगल करें, तो देखिए उन्होंने अपनी कौम को बड़ा एतमाद में, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरह एतमाद में लिया और उन्होंने कहा कि अपने मुल्क में आप अफरा-तफरी मत मचाएँ। आप लोगों को अगर ज़रूरत है तो अपने घरों से बाहर निकलें, वरना आप भी एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें। लेकिन वहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं किया गया, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया, लोग इसी तरह बाहर निकलते हैं, काम कर रहे हैं। और देखें, अपने मुल्क की मईशत को उन्होंने मजबूत रखना है, उन्होंने लोगों को सहूलियात देनी है। देखें, वहाँ पे तकरीबन कोरोना वायरस की वजह से 4000 के करीब अमवात हुई हैं, लेकिन उनकी अपनी रिपोर्ट्स है कि तकरीबन 4 से 5000 के करीब जो लोग हैं वो फ्लू से भी उनकी डेथ होती है और बीमारियों से भी डेथ होती है। तो जितना हम एहतियात कर सकते हैं हमें करने की ज़रूरत है। मैं इसमें बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि आप एहतियात ना करें या सोशल डिस्टेंस नहीं रखें, आप बेशक रखें, लेकिन याद रखिएगा हम मुसलमान हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अजमी हैं जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की हैं। तो याद रखिएगा, अल्लाह ने हमसे अभी बहुत बड़े बड़े काम करवाने हैं, हमारी नस्लों से काम करवाने हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होना है। हम ना हुए तो हमारी आने वाली नस्लें शामिल होंगी। याद रखिएगा, ये हमारे ईमान का इस वक्त अल्लाह ताला ने हमसे इम्तिहान लेना है, इस बीमारी को हमने शिकस्त देनी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से जो पैकेज पूरी इस वक्त पाकिस्तान में अनाउंस किया है, एज अ वॉलंटियर हम सब लोगों का काम बनता है कि जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है वहाँ जगह जगह जाके हम गाँव के गाँव अवेयरनेस दें, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ किस तरह एहतियाती तदाबीर करनी है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ पे राशन नहीं पहुँच सकता, हम लोग जो ख़वातीन जा सकती हैं अपने गाँव में, अपने इलाकों में, वहाँ पे वो ख़वातीन जाएँ, जहाँ पे मर्द जा सकते हैं वहाँ पे मर्दों को जाना चाहिए। दूसरी जो सबसे अहम बात है, याद रखिएगा, ये जंग आपके ईमान की और उस दिजाली निज़ाम के ख़िलाफ़ है जो इस वक्त वो कुव्वतें, वो ताकतें इस वक्त पूरी दुनिया में राइज करना चाहती हैं, जो वन वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना चाहती हैं, जो थर्ड टेंपल बनाना चाहती हैं, जो हमारी मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहती हैं, जो हमारे कश्मीर को हज़म करना चाहती हैं। ये जंग हमने न सिर्फ कोरोना के ख़िलाफ़ लड़नी है, बल्कि हमने अपने ईमान के साथ, अपने ईमान की मजबूती के साथ हमने उस दजाली निज़ाम को भी शिकस्त देनी है। आज न सिर्फ हमारा मुकाबला ऐसे इस एक बीमारी के साथ है, बल्कि दुनिया में इस वक्त जो जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी हमने लड़ना है। हमने वो मज़बूत कौम बनना है, क्योंकि याद रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं की, और वो हमेशा कहते थे कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएं आती हैं, मुझे अजमियों से मोहब्बत है। याद रखिएगा, हम ही वो अजमी हैं जिनसे उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, जिन पे उन्होंने एतमाद किया।
ہم لوگ یہاں سے دیکھ لیں ہمارے ملک میں اس وقت کرپشن ہے، لا قانونیت ہے، انصاف نہیں ہے، بے انتہا آپ دیکھ لیں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے نماز پڑھنے کی، اپنا سجدہ کرنے کی طاقت جو ہے وہ نہیں چھینتا۔ ہم لوگ پھر بھی سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے بھی اب آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے خوبصورت 3 مہینے ہوتے ہیں، رجب کا، رمضان کا اور شعبان کا۔ تو آئیں مل کے، جو میں اور آپ، پرائم منسٹر عمران صاحب جو اس وقت چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں جو غریب لوگ ہیں ان کا سہارا بنے، پلیز ذخیرہ اندوزی آپ نے نہیں کرنی، خدا کے لیے جو حقدار ہیں ان کے گھروں میں جا کے آپ لوگوں نے یہ راشن پہنچانا ہے، یہ آپ لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے گا کرونا وائرس ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے، اور ہم لوگوں نے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، ہم لوگوں نے مل کے ایک قوم بننا ہے، اس ملک کو نہ صرف ترقی کے راستے پہ لگانا ہے۔ یاد رکھیے گا ہم وہ لوگ، وہ امت ہیں جنہیں امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دجالی نظام کو شکست دینی ہے۔ آئیں مل کے نہ صرف اسلام کو پھیلائیں بلکہ اپنے ملک پاکستان کو ترقی دلائیں، بلکہ ہر وہ انسان جو اس وقت اس بیماری کو شکست دے اور اس نظام کو شکست دے، اس کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں۔ شکریہ۔